हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो ये वीडियो है ये आपके सिलेबस के डिस्कशन के विषय में है। स्लाइड में आपको पेपर जो आपका फोर्थ है वो आपको दिख रहा है, कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिकल थ्योरीज, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत हिंदी में। ये आपका फिफ्थ एमए फाइनल का पेपर फिफ्थ है। अगर अन्य पेपरों की बात अपन करें तो सिक्स पेपर आपका है क्लासिकल सोशलॉजिकल ट्रेडिशन। सेवन्थ पेपर आपका है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी। सेवन्थ पेपर है, उसमें आपको 3 चॉइस दे रखी है एमडीएस सिलेबस में। उसमें से आपको एक पेपर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसकी फर्स्ट चॉइस है इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, सेकंड है आपकी सोशलॉजी ऑफ एजिंग और थर्ड है सोशलॉजी ऑफ रिलीजन। 9 जो पेपर है आपका, उसमें आपके पास 2 चॉइस है, लेकिन साथ में कंडीशन भी रखी गई है। जैसे फर्स्ट चॉइस है डिसर्टेशन, लघु शोध प्रबंध इसको हिंदी में कहते हैं। यह रेगुलर बच्चे ही कर सकते हैं इसको, और मिनिमम एमए प्रीवियस में अगर 55% है तो डिसर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अब इस समय ये इशू बना हुआ है, क्योंकि आपको अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आप प्रमोट होते हो, तो आपके परसेंटेज का कोई अभी क्राइटेरिया नहीं है। तो अपन इसकी अभी बात नहीं करेंगे। यह आपका जो 9th पेपर है उसमें आपके क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र का भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। पुनः मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा कि जो आपका फिफ्थ पेपर है कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिकल थ्योरीज, उसके सिलेबस को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस पेपर के अंतर्गत इस पेपर को 3 यूनिटों में विभाजित किया गया है। इन 3 यूनिटों में, जैसा कि आपको एमए प्रीवियस में था कि पार्ट ए में कुल 10 क्वेश्चन आएंगे और इनकी जो लिमिट शब्द है वह 20 वर्ड्स की है। और पार्ट बी में फ्यू क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और उनकी लिमिट शब्द जो है वो 50 वर्ड्स की हैं। और पार्ट सी में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें चॉइस होएगी एनीथिंग। इनकी जो वर्ड्स लिमिट है वो 400 वर्ड्स की है। अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में आपके जो टॉपिक हैं इस पेपर के अंतर्गत, उसमें नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी की जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उनको समाजशास्त्र में किन अर्थ में लिया जाता है और उनकी जो प्रकृति है, उनका नेचर क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन ये पढ़ेंगे। साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे। आप साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है उसको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत में आप पहले ही पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ जो अपना सिलेबस है वो मास्टर डिग्री का है, पीजी लेवल का है। इसके अंतर्गत जो समाजशास्त्री सिद्धांत है, उन कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है या थ्योरीज हैं जिनमें साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का यूज किया गया है, ऐसे कौन से समाजशास्त्रीय थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव को यूज करा है, अपन इस चीज़ को पीजी लेवल पर समझाने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, मतलब सिद्धांत और अनुसंधान के बीच में क्या संबंध है, इसको भी समझाया जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत। तो फर्स्ट यूनिट में मुख्यतः थ्योरीज है, उसका नेचर एंड मीनिंग
और साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च को आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड यूनिट है, उसके अंतर्गत मेजर सोशलॉजिकल अप्रोच, उसमें एथनोमेथोडोलॉजी जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखता है, हेरार्डग्राफिकल जो एथनोमेथोडोलॉजी का जो थ्योरीज दी उसका अध्ययन किया जाएगा। इससे आगे हम अगर सेकंड यूनिट में बढ़ते हैं तो सेकंड टॉपिक है अपना फिनोमेनोलॉजिकल। इसके अंतर्गत अल्फ्रेड शुट्ज का जो थ्योरी है उसका अध्ययन किया जाएगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसके अंतर्गत G.H. मीड एंड H. ब्लूमर ने जो थ्योरी दी है उसका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के विषय में जो आइडियाज़ हैं वो मुख्यतः यहाँ हम जो अध्ययन करेंगे उसमें A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर के विषय में अपने क्या विचार दिए, उनके क्या आइडियाज़ थे, इसका अध्ययन अपन करेंगे। फंक्शनल डायमेंशन ऑफ सोशल सिस्टम, टॉलकट पार्सन्स का है ये कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके विभिन्न जो आयाम हैं उसके विषय में टॉलकट पार्सन की सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम की थ्योरी है, उसको इस टॉपिक के अंतर्गत अपन समझेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन एनालिसिस, प्रकार्यात्मक विश्लेषण। R.K. मट्टन ने प्रकार्य जो वाद है टॉलकट पार्सन्स का, अन्य समाजशास्त्री जो प्रकार्यवाद से जुड़े हुए थे, सारे जो संरचना स्ट्रक्चरलिज्म से जो जुड़े हुए समाजशास्त्री थे उन सभी समाजशास्त्री को हम प्रकार्यवादी कहते हैं। इनका सबका उसने R.K. मट्टन ने प्रकार्यवाद का एनालिसिस करा था, विश्लेषण करा था, इसको समझाने की कोशिश करी थी। इसी सभी विचारों को R.K. मट्टन के विचारों को इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे फंक्शनल एनालिसिस में। यह आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होगी। मुख्यतः इसके अंतर्गत एथनोमेथोडोलॉजी ग्राफिकल की है, फिनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड शुट्ज की है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म मीड का है और ब्लूमर का है, और द आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रेडक्लिफ ब्राउन का, और सोशल सिस्टम टॉलकट पार्सन्स का, और फंक्शन एनालिसिस R.K. मट्टन का है सेकंड यूनिट। ये टॉपिक है आपकी। थर्ड यूनिट आपकी जो आती है उसके अंतर्गत अपन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का अध्ययन करेंगे, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। C. लेवी स्ट्रॉस जो थे उन्होंने ह्यूमन नेचर एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, मानव प्रकृति एवं सांस्कृतिक विविधता के विषय में संरचनावाद में उन्होंने बताया था। इस टॉपिक के अंतर्गत लेवी स्ट्रॉस की विचारधारा को समझाया जाएगा। M. फोकाल्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के विषय में अपनी थ्योरीज दी थी। उन्हें मुख्यतः उनकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, इसको इस टॉपिक के अंतर्गत समझा जाएगा। कार्ल मार्क्स का जो आलोचनात्मक संघर्ष का जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स के जो संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या इस टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी, क्रिटिसाइज किया जाएगा इसको। लुईस कोजर का जो फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का सिद्धांत है, वो समझा जाएगा इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत। और R. कॉलिन्स का कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज की जो थ्योरी है उसको समझा जाएगा। कुल मिला के जो थर्ड यूनिट है आपकी वो स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद व उत्तर संरचनावाद को और संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। और ये जो सारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये
कहीं ना कहीं फंक्शनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है, संघर्षवाद, उसका ही परिवर्तित रूप है। कुल मिला के जो आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज, समकालीन समाजशास्त्र सिद्धांत, उसके अंतर्गत अपन इन सभी टॉपिकों को अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।